46वां अध्याय। यादवों और गंधर्वों का युद्ध। बलभद्र जी का प्रागट्य, उनके द्वारा गंधर्व सेना का संहार, गंधर्व राज की पराजय, वसंत मालती नगरी का हल द्वारा कर्षण, गंधर्व राज का भेंट लेकर शरण में आना और उन पर बलराम जी की कृपा। नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी को चले जाने पर प्रद्युम्न अपने सैनिकों के साथ कामदुघनद के समीप गए। वहाँ गंधर्वों की मनोहारिणी हेमरत्नमयी वसंत मालती नाम की नगरी है, जिसका विस्तार 100 योजन का है। लवंग लताओं के समूह, इलायची, केसर, जायफल, जावित्री, श्रीखंड, चंदन और पारिजात के वृक्ष उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। मतवाले भ्रमरों के गुंजारों से निनादित, विचित्र पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा गंधर्वों से सुशोभित वह नगरी नागों से युक्त भोगवती पुरी के समान शोभा पाती थी। वहीं पतंग नाम से प्रसिद्ध महाबली गंधर्वराज राज्य करते थे, जो बड़े पुण्य आत्मा थे और जिनका बल पौरुष देवराज इंद्र के समान था। उन्होंने सुना कि दिग्विजय के लिए निकले हुए प्रद्युम्न आ रहे हैं। तब उन गंधर्वराज ने उद्भट गंधर्वों से युक्त होकर युद्ध करने का निश्चय किया। रथ, घोड़े, हाथी और पैदल 10 करोड़ गंधर्वों के साथ राजा पतंग प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए आए। गंधर्वों और यादवों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भालों, गदाओं, परिघों, मुदगरों, तोमरों तथा सृष्टियों की मार होने लगी। बाणों से अंधकार फैल जाने पर अतिरथी बलवान वीर पतंग धनुष को टंकारते हुए आगे बढ़े और मेघ के समान गर्जना करने लगे। बलदेव जी के बलवान अनुज गद ने गदा लेकर गंधर्वों की सेना को वैसे ही धराशायी करना आरंभ किया, जैसे देवराज इंद्र वज्र से पर्वतों को ढहा देते हैं। गदा के प्रहार से कितने ही गंधर्व युद्ध भूमि में गिर गए। उनके रथ चूर चूर हो गए और समस्त हाथियों के कुंभ स्थल फट गए। कितने ही घुड़सवार वीर भी युद्ध के मुहाने पर प्राण शून्य होकर पड़ गए। भुजाएं कट जाने से कितने ही गंधर्व उत्तान मुख और अवधे मुख पड़े दिखाई देते थे। क्षण मात्र में गंधर्वों की सेना में खून की नदी बह चली। प्रमथगढ़ भगवान रुद्र की मुंडमाला बनाने के लिए युद्ध भूमि में नरमुंडों का संहार करने लगे। सिंह पर चढ़ी हुई भद्रकाली सैकड़ों डाकिनियों के साथ युद्ध भूमि में आकर खप्पर में खून भर भर कर पीती दिखाई देने लगी। इस तरह गद के द्वारा किए गए युद्ध में जब गंधर्वगण पलायन करने लगे, तब गंधर्वों के राजा पलंग 1 लाख गज सेना के साथ वहां आ पहुँचे। मिथिलेश्वर पलंग ने आते ही गद की छाती में गदा मारी। गद ने भी अपनी गदा से पतंग के वक्ष पर बलपूर्वक चोट पहुंचाई। उन दोनों में 2 घड़ी तक गदायुद्ध चलता रहा। उनकी दोनों गदाएं आग की चिंगारियां बिखेरती हुई चूर चूर हो गईं। रण दुर्मद पतंग ने लाख भार की भारी गदा लेकर तुरंत ही गद के मस्तक पर मारी। गदा के उस प्रहार से गद क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। इस प्रकार महामना पतंग ने जब घोर युद्ध किया, तब उसी समय द्वारिकापुरी से एक तेजपुंज आ पहुंचा। समस्त यादवों ने करोड़ों सूर्यों के तुल्य तेजस्वी उस तेजपुंज को देखा। उसके भीतर से गोरे अंग वाले महाबली
भक्तवत्सल भगवान बलदेव सहसा प्रकट हो गए। नीलांबरधारी बलशाली बलराम ने कुपित हो गंधर्वों की सारी सेना को हल से खींचकर मूसल से मारना आरंभ किया। बहुत से रथों, हाथियों और घोड़ों को उन्होंने काल के गाल में पहुंचा दिया। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर सबके सब चूर चूर हुए, पत्थरों की भांति एक साथ ही भूतल पर बिखर गए। पतंग भी रथहीन हो भारी भय के कारण वहां से वसंत मालती पुरी में चले गए और पुनः यादवों से युद्ध करने के लिए सेना का व्यूह बनाने लगे। नरेश्वर, 100 योजन विस्तृत गंधर्वों की संपूर्ण वसंत मालती नाम की महापुरी को हल से उपाट कर कुपित हुए बलदेव जी ने काम दुघनद में गिराने के लिए खींचा। उस नगरी के भवन धड़ाधड़ धराशायी होने लगे। फिर तो तत्काल वहां हाहाकार मच गया। अपनी नगरी को टेढ़ी या करवट लेती हुई नौका की भांति डगमगाती देख पतंग सर्वथा पराभूत हो तत्काल समस्त गंधर्वों के साथ हाथ जोड़ भेंट सामग्री के साथ वहां आ पहुंचा। उसने 2 लाख ऐसे विमान बलदेव जी को भेंट किए जो स्वर्ण के समान कांति वाले तथा विविध रत्नों से जड़ित थे। मोती के बंधनवारें उनकी शोभा बढ़ाती थीं। विश्वकर्मा ने उन विमानों को 10-10 योजन विस्तृत बनाया था। वह सभी विमान इच्छानुसार चलने वाले तथा कोटि कोटि कलशों एवं पताकाओं से सुशोभित थे। उनसे सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। 4 लाख गौएं, 10 अरब घोड़े, इलायची, लवंग, केसर और जायफलों के साथ दिव्य अमृत फलों से भरे करोड़ों पात्र उपहार के रूप में लाकर उन्होंने दिए। फिर वह नमस्कार करके तिरस्कृत की भांति हाथ जोड़कर बलराम जी से बोले। उन्हें बलभद्र जी के प्रभाव का पूरा परिचय मिल गया था। पतंग ने कहा, राम, महापराक्रमी बलराम, मैंने आपके पराक्रम को पहले नहीं जाना था, इसलिए अपराध कर बैठा। जिनके एक फन पर सारा भूमंडल तिनके समान जिनके एक फन पर सारा भूमंडल तिल के समान दिखाई देता है, उनके सामने कौन ठहर सकता है। भगवान कामपाल देवाधिदेव आपको नमस्कार है। साक्षात अनंत एवं शेष स्वरूप आप बलराम को बारंबार प्रणाम है। अच्युत देव आपकी जय हो, जय हो। परात्पर साक्षात अनंत आपकी कीर्ति दिगंत तक फैलती हुई है। आप समस्त देवताओं, मुनिंद्रों और फरिंद्रों से श्रेष्ठ हैं। मूसलधारी आप बलवान हलधर को नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, पतंग के इस प्रकार स्तुति करने पर महाबली बलभद्र जी का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने गंधर्व को अब तुम मत डरो यूँ कहकर अभय दान दिया। तदनंतर यादवेश्वर बलदेव अपने चरणों में पड़े हुए प्रद्युम्न को सेना के संचालक पद पर स्थापित करके यादवों से प्रशंसित हो शीघ्र ही द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में वसंत मालती नगरी का कर्षण नामक 46वां अध्याय पूरा हुआ। 47वां अध्याय यादव सेना के साथ शक्रसख का युद्ध और उसकी पराजय। नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महावीर प्रद्युम्न अपनी विजय दुंदुभी बजाते हुए यादव सैनिकों के साथ मधुधारा नदी के तट पर गए। सुवर्णगिरी के किनारे कुबेर के सुंदर वन में जो सुनहरे हंसों और कांचनी ललिताओं से संपन्न है पहुँचे। मिथिलेश्वर, हिमालय की गुफाएं देवताओं के लिए दुर्ग का काम देती हैं। वहाँ दानवों की पहुँच नहीं हो पाती। वहाँ गंगा तटवर्ती वेद की झाड़ियाँ छाई रहती हैं। कभी कभी दानवों से डरकर स्वर्ग से भागे हुए 8 लोकपालों की निधियाँ वहाँ निवास करती हैं।
शक्रशख नामक देव शिरोमणि उस प्रांत के अधिपति हैं। प्रद्युम्न का आगमन सुनकर उन्होंने उनके साथ युद्ध करने का विचार किया। प्रद्युम्न के भेजे हुए बुद्धिमानों में से श्रेष्ठ साक्षात उद्धव मार्गदर्शी लोगों से रास्ता पूछते हुए शक्रशख की नगरी में गए। सभा में पहुंचकर मंत्री प्रवर प्रभु उद्धव ने राजा इंद्रशख को नमस्कार करके प्रद्युम्न की कही हुई बातें विस्तार के साथ कह सुनाई। उद्धव बोले, यादवों के इंद्र, द्वारकापुरी के स्वामी, राजाधिराज उग्रसेन जम्बूदेव के नरेशों को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उनके द्वारा दिग्विजय के लिए भेजे गए बलवान रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न अपने तेज से भारत आदि वर्षों को जीतकर आज ही इलाव्रत वर्ष पर विजय पाने के लिए आए हैं। उन श्री कृष्ण कुमार का बल महान है। यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हो तो शीघ्र ही उन्हें भेंट दीजिए। सर्वज्ञों में श्रेष्ठ नरेश, यदि आप भेंट नहीं देंगे तो आपके साथ युद्ध अनिवार्य होगा। शक्रशख बोले, दूत सुनो, देवता लोग भी सदा मेरी पूजा करते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मैं सिद्ध हूँ, महावीर हूँ और 1,00,000 हाथियों के समान बलवान हूँ। 8 लोकपालों के आधिपत्य का रक्षक हूँ। कुबेर के समान कोष से संपन्न तथा इंद्र के समान उद्भट शक्तिशाली हूँ। उग्रसेन को ही मुझे उत्तम उपायन भेंट करना चाहिए। मैंने पहले कभी किसी को भेंट नहीं दी है, इसलिए मैं तुम्हारे यदुराज को भी भेंट नहीं दूंगा। उद्धव बोले, यादवों के तेज से जैसे कुबेर को तिरस्कार प्राप्त हुआ है और उन्हें भेंट देनी पड़ी है, जैसे चैत्र देश के बलवान राजा सिंगार तिलक ने भेंट दी है। हरिवर्ष के राजा शुभांग, उत्तराखंड के स्वामी गुणाकर, दैत्यों के सखा राक्षस राज लंकापति, संवत्सर, केतुमाल और शकुनी आदि बड़े बड़े असुरों ने जैसे भेंट दी है राजन, उसी तरह उन्हीं की सी दुर्दशा में पड़ने पर आप भी प्रद्युम्न को भेंट देंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव की उपर्युक्त बात सुनकर बलवान शक्रशख ने कुपित हो उद्धव को इस प्रकार उत्तर दिया। भगवत भक्त शिरोमणे, सुनो, जब तक मैं भेंट दूं तब तक तुम यहीं ठहरो, अन्यथा तुम जाने नहीं पाओगे। महामते, मेरी ये बात सत्य है, सत्य है। उद्धव बोले, हम मंत्रियों में श्रेष्ठ और श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। जो हमारी शिक्षा नहीं मानते उनका मंगल नहीं होता। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार शक्रशख ने उद्धव को वहाँ नजरबंद कर लिया। उद्धव के नहीं लौटने से यदुवंशी लोग चिंतित हो गए। उन्हें देखे बिना उन सब के कई दिन बीत गए। तब मेरे मुख से उद्धव जी के अवरोध का समाचार सुनकर भगवान प्रद्युम्न हरि त्रिपुरासुर को जीतने के लिए यात्रा करने वाले महादेव जी के समान शक्रशख पर विजय पाने के लिए चले। उनके साथ समस्त यादव बंधु और सारी सेना थी। प्रद्युम्न जी सुवर्ण आदि की गुफा के द्वार पर जा पहुँचे। दुंदुभियों की ध्वनि से मिश्रित वीर योद्धाओं के कोडंडों की टंकारों, घोड़ों के हिनहिनाहट की आवाज़ों तथा हाथियों की चिघाड़ों से 10 दिशाएं गूंज उठी। सैनिकों के पैरों से उठी हुई धूल भी सब ओर व्याप्त हो गई। शक्रशख की सेना यादवों से युद्ध करने लगी। भयंकर युद्ध होने लगा। व्योम मंडल अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो गया। नृपेश्वर, ये सब देखकर मेरु पर्वत के निवासी समस्त देवता भयभीत हो उठे। इसी समय क्रोध से भरा और रथ पर चढ़ा महाबली शक्रशख 10 अक्षौहिणी सेना के साथ आगे बढ़कर यादवों के साथ युद्ध करने लगा। देवताओं का यादवों के साथ तुमुल युद्ध छिड़ गया। राजन, प्राकृत प्रलय के समय चारों समुद्रों के टकराने से जैसी भीषण ध्वनि होती है, वैसा ही महान कोलाहल वहां होने लगा। अस्त्र शस्त्रों से वहां अंधकार सा छा गया। उस समय बलदेव के
छोटे भाई रोहिणी नंदन वीर सारण कवच धारण किए हाथी पर बैठकर बारंबार धनुष की टंकार करते हुए सबसे आगे आ गए और अपने कोदंड से छूटे हुए बाणों द्वारा शक्र शक की सेना का संहार करने लगे। सारण के बाण समूहों से कितने ही वीरों के दो दो टुकड़े हो गए। युद्ध भूमि में बहुत से रथ करवट लेकर वृक्षों के समान धराशायी हो गए। उस समय जिनके कुंभ स्थल फट गए थे उन हाथियों के मोती इधर उधर गिर रहे थे। बाणों के अंधकार में वे बिखरे हुए मोती रात्रि काल में तारागणों के समान चमकने लगे। कटते हुए घोड़ों पैदल योद्धाओं तथा हाथियों से वह समरांगण भूतगणों से युक्त भूतनाथ के क्रीड़ा स्थल शमशान सा जान पड़ता था। सारण का बल देखकर सब देवता भाग चले। उनके कोदंड छिन्न भिन्न हो गए, कवच चारों ओर से फट गए। अपनी सेना को पलायन करती देख बलवान शक्र शक धनुष टंकारता हुआ वहां आ पहुंचा और बड़े जोर से मेघ की भांति गर्जना करने लगा। वीर धनुर्धर बलवान शक्र शक ने सम्रांगण में अर्जुन को 10 सांब और अनिरुद्ध को 100 गद को 200 तथा सारण को 1 सहस्त्र बाण मारे। उसके बाणों की मार से रथी वीर 2-2 घड़ी तक उसी प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे कुम्हार के चाक घूम रहे हों। वह अद्भुत सी बात हुई। उस तरह चक्कर काटने से घोड़े मृत्यु के ग्रास बन गए, रथों के बंधन ढीले पड़ गए, रथियों के मन में खेद होने लगा और सारथी भी युद्ध में मूर्छित हो गए। राजेंद्र, उस समय जाम्बवती नंदन सांब दूसरे रथ पर आरूढ़ हो बलपूर्वक धनुष टंकारते हुए आए। उन्होंने शक्र शक के धनुष को 10 बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। 2 बाणों से उसके सारथी को और 100 बाणों से घोड़ों को यमलोक भेजकर सहस्त्र बाणों द्वारा उसके रथ को भी चूर चूर कर दिया। धनुष के कट जाने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए शक्र शक ने मतवाले गजराज पर आरूढ़ हो रोषपूर्वक शूल हाथ में ले लिया। बलवान शक्र शक ने उस शूल से सांब की छाती में चोट की। उस आघात से सांब का मन कुछ व्याकुल हो गया। शक्र शक का हाथी 1-1 योजन का डग भरता था। उसका रंग कज्जल गिरी के समान काला था। उसकी ऊंचाई 4 योजन की थी। उसकी 2 दाढ़ आधे योजन तक आगे निकले हुए थे। वह बड़े जोर से चिघाड़ता था। उसके 4-4 योजन विस्तृत 3 सूंडें थीं। उनके द्वारा वह सांकलों को गिराता, हाथियों और वीरों को कुचलता तथा रथों और घोड़ों को इधर उधर दांतों और पैरों से विनष्ट करता हुआ काल अंतक और यम के समान दिखाई देता था। शत्रु से प्रेरित उस महान गजराज को आते और विचरते हुए देख यादव सैनिक भयभीत हो युद्ध से भाग चले। उस समय बलदेव जी के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर उस वज्र सरीखी गदा से युक्त गजराज के कुंभ स्थल पर बड़े जोर से आघात किया। उस आघात से उसका कुंभ स्थल फट गया और वह हाथी युद्ध स्थल में पंख कटे हुए पर्वत के समान ढह गया। वह अद्भुत सी बात हुई। तदनंतर शक्र शक ने जो ही रोषपूर्वक गदा उठाने की चेष्टा की, त्यों ही गद ने अपनी गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस आघात से वह हाथी सहित गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। फिर उठकर उसने युद्ध स्थल में दोनों हाथों से गदा उठाई। गद और शक्र शक दोनों इस प्रकार परस्पर गदा युद्ध करने लगे जैसे रंगशाला में 2 मल्ल और जंगल में 2 हाथी लड़ रहे हों। तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने अपनी दोनों भुजाओं से उस वीर को उठा लिया और बलपूर्वक उसे 100 योजन ऊपर उसके नगर में फेंक दिया।
उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगी, विजय की दुंदुभियां बज उठी और सब लोग बारंबार गद की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलासु संवाद में शक्रशख का युद्ध नामक 47वां अध्याय पूरा हुआ। 48वां अध्याय। शक्रशख का प्रद्युम्न को भेंट अर्पण प्रद्युम्न का लीलावतीपुरी के स्वयंवर में सुंदरी को प्राप्त करना तथा इलाव्रत वर्ष से लौटकर भारत एवं द्वारकापुरी में आना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अपने नगर में गिरकर शक्रशख अत्यंत मूर्छित हो गया। फिर उस मूर्छा से वह उठा। उठने पर भी एक क्षण तक उसे बड़ी घबराहट रही। तदनंतर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को परम ब्रह्म जानकर शक्रशख बड़ी उतावली के साथ अपनी भेंट सामग्री लेकर यादव सेना के समीप गया। ऐरावत कुल में उत्पन्न हुए 3 सूंड और 4 दांत वाले श्वेत रंग के 1000 मध्यवर्षी हाथी, स्वर्णगिरी पर उत्पन्न हुए 2 योजन विस्तृत शरीर वाले तथा दिग्गजों के समान उन्मत्त पर्वताकार 1 करोड़ हाथी, जिनके मुख दिव्य थे और जिनकी गति भी दिव्य थी, करोड़ों की संख्या में उपस्थित किए गए। राजन, इन सब के साथ सोने के बने हुए उत्तम दिव्य रथ भी थे, जिनकी संख्या 100 अरब थी। 10,000 विमान भेंट के लिए लाए गए, जो 2-2 योजन विस्तार से सुशोभित थे। 10 लाख कामधेनु गौवें और 1000 पारिजात वृक्ष प्रस्तुत किए गए। तड़ागों में परिपुष्ट हुए सीप के मोती जो यंत्र पर चढ़ाकर चमकाए गए थे तथा चमेली के इत्र से आर्द्र शिरीष कुसुमों से सज्जित तथा दूध के फेन की तरह सफ़ेद करोड़ों सैयाएँ लाई गईं, जिन पर सुंदर तकिए भी रखे गए थे। हाथी के दांत की बनी हुई उन पाटियां रत्नों से जड़ित थीं। हाथी के दांत की बनी हुई उनकी पाटियां रत्नों से जड़ित थीं और उनके पायों में भी सुवर्ण तथा रत्न जड़े गए थे। विचित्र वितान, चंदोवे और दीवारों पर लगाए जाने वाले वस्त्र करोड़ों की संख्या में भेंट किए गए। छूने में कोमल एवं चितकबरे आसन तथा विश्वकर्मा द्वारा रचित बड़े बड़े तकिए दिए गए, जो मोतियों के गुच्छों और स्वर्ण रत्न आदि के द्वारा खचित थे। वे सब सहस्त्रों की संख्या में थे। हजारों पर्दे, करोड़ों पालकियां, छत्र, चंवर और दिव्य सिंहासनों के साथ करोड़ों व्यंजन, जो राज्य लक्ष्मी के भूषण थे, प्रस्तुत किए गए। कोटि, द्रोण, अमृत, सुधर्मा सभा, सर्वतोभद्र मंडल, सहस्त्र दल कमल, हीरे, पन्ने और मोती दिए गए। कोटि भार गौमेद और नीलम दिए गए। सहस्त्रों भार सूर्यकांत, चंद्रकांत और वैदुर्य मणियों के थे। कोटि भार समयंतक मणियों के लाए गए थे। नरेश्वर, पद्मराग मणि के भारों की संख्या 1 अरब थी। जम्बू नद, सुवर्ण हाटक, सुवर्ण तथा सुवर्णगिरी से प्राप्त स्वर्णों के भी कोटि कोटि भार प्रस्तुत किए गए। मैथिलेश्वर, 8 लोकपालों के आधिपत्य की रक्षा करने वाला शक्रशख अपना राज्य तथा देवताओं की संपूर्ण निधियों को भेंट के लिए लेकर उद्धव जी के साथ यादव सेना के पास गया और कुशलता के लिए वह अद्भुत भेंट अर्पित करके उसने प्रद्युम्न को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संबर शत्रु प्रद्युम्न ने संतुष्ट होकर उसे रत्नमाला अर्पित की और उस राज्य पर उसी को पुनः स्थापित कर दिया। राजन, सत्पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। इस प्रकार जिसने प्रद्युम्न को भेंट दी थी,
उस शक्र सख को जीतकर वह सेना सहित आगे आ गए। अब उनके सैनिकों की छावनी अरुणोदा नदी के तट पर पड़ी। महामूल्य रत्नों से जड़ित चंदोवे 100 योजन तक तन गए। वहाँ दिव्य पताकाएं फहराने लगीं और वहाँ की भूमि पर विजय ध्वज की स्थापना हो गई। उन ध्वजा पताकाओं के कारण वह शिविर समूह उत्ताल तरंगों से युक्त महासागर की भांति शोभा पाने लगा। राजन, इसी समय आकाश से ऐरावत पर चढ़े हुए देवराज इंद्र सहसा सेना सहित वहां उतर आए। देवताओं की दुंदुभियां भी उनके साथ साथ बजती आईं। यह देख संपूर्ण यादव वीरों ने बड़े वेग से अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। पुनः देवराज इंद्र को पहचानकर समस्त नरेश बड़े प्रसन्न हुए। उस समय इंद्र ने भरी सभा में प्रद्युम्न से कहा, महाबाहु नरेश, तुम परावर वेताओं में श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात सुनो। स्वर्णगिरी के शिखरों पर लीलावती नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर पुरी है। वहाँ विद्याधरों के राजा सुकृति राज्य करते हैं। उनकी एक सुंदरी नाम वाली कन्या है जो 100 चंद्रमाओं के समान रूप लावण्य से सुशोभित और परम सुंदरी है। राजन, उसके स्वयंवर में समस्त लोकपाल और देवता दिव्य रूप धारण करके आए हैं, किंतु वह राजकन्या कहती है कि जिसको देखकर मैं मूर्छित हो जाऊंगी वही मेरा पति होगा। ये बात कहकर वह सुंदर वर पाने की इच्छा रखती है। तुम उस उत्सव में भी अपने समस्त भाइयों के साथ सहसा चलो और देववृंद से मंडित उस सुंदर स्वयंवर को देखो। नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान प्रद्युम्न अपने यदुवंशी भाइयों सहित देवेंद्र के साथ सहसा लीलावती पुरी में गए, जहाँ स्वयंवर हो रहा था। वहाँ का प्रांगण बड़ा विशाल था। जड़े गए रत्नों के कारण उसकी मनोहरता बढ़ गई थी। उस स्थान पर चंदन, अगर, कस्तूरी और केसर के द्रव का छिड़काव किया गया था। मोती की बंधनवारों, बहुमूल्य बितानों और जम्बू नद स्वर्ण के आसनों से वह स्वयंवर भवन साक्षात दूसरे इंद्रलोक सा शोभा पाता था। नरेश्वर, प्रद्युम्न उस स्वयंवर में गए और सिंह जैसे किसी पर्वत के शिखर पर बैठता है, उसी प्रकार सबके देखते देखते एक दिव्य आसन पर विराजमान हुए। मैथिल, वहाँ जितने प्रजापति, मुनि, देवता, रुद्रगण, मरुदगण, आदित्यगण, वसुगण, अग्नि, दोनों अश्विनी कुमार, यम, वरुण, सोम, कुबेर, इंद्र, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर तथा अन्य सभी समागत एवं रत्नाभरणों से विभूषित देव थे, उन्होंने प्रद्युम्न को आया देख अपने विवाह की आशा छोड़ दी। इसी समय सुंदरी हाथ में रत्नमाला लिए अपने रूप लावण्य से रति और रंभा को भी तिरस्कृत करती हुई सी निकली। वह वारांगी अंगना सरस्वती, लक्ष्मी तथा रूपवती सची की विडंबना करती हुई सी जान पड़ती थी। मैथिल, जिसे देखकर सब और समस्त सभासद मोह को प्राप्त हो गए, वो लक्ष्मी के समान राजकुमारी सुंदरी सब लोगों के सामने अपने लिए योग्य वर की इस प्रकार खोज करने लगी, मानो चपला नूतन जलधर को ढूंढ रही हो। दिव्यांबरधारी तथा प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल लोचन वाले नरलोक सुंदर वीर प्रद्युम्न के पास पहुंचकर वह सुंदरी विद्याधरी मूर्छित हो गई। फिर थोड़ी ही देर में उसे चेत हुआ। वह उठी और आनंद विभोर होकर प्रद्युम्न के गले में सुंदर माला डालकर खड़ी रह गई। मिथिलेश्वर, विद्याधरों के राजा सुकृति ने अपनी पुत्री सुंदरी को प्रद्युम्न के हाथ में दे दिया। सब और मांगलिक वाद्य बज उठे, किंतु इस वैवाहिक मंगल को देखकर देवता लोग सहन न कर सके।
उन लोगों ने उस स्वयंवर को चारों ओर से उसी प्रकार घेर लिया जैसे प्रचंड मेघों ने सूर्यदेव को आच्छादित कर दिया हो। उन देवताओं को क्रोध के वशीभूत हो धनुष उठाए और युद्ध के मद से उद्यत हुए देख साक्षात प्रद्युम्न हरि ने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वाण सहित श्रेष्ठ धनुष को हाथ में लेकर यादवों के साथ सिंहनाद किया। मिथिलेश्वर, उनके धनुष से छूटे हुए चमकीले बाणों द्वारा देवताओं के अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए। उनके कवचों की धज्जियां उड़ गईं जैसे सूर्य की किरणों से कुहासे के बादल फट जाते हैं, उसी प्रकार वे देवता दसों दिशाओं में भाग खड़े हुए। इस प्रकार साक्षात भगवान प्रद्युम्न स्वयंवर जीतकर और इलाव्रत खंड पर विजय पाकर भारतवर्ष को जाने के लिए उद्यत हुए। भाइयों, यादवों, सैनिकों तथा समस्त मंत्री जनों के साथ विजय दुंदुभी बजवाते हुए वे भारत खंड में आए। अनेक देशों को देखते हुए जम्बू द्वीप विजयी बलवान वीर श्री कृष्ण कुमार क्रमशः आनर्त प्रदेश में और द्वारिका के देशों में आए। प्रद्युम्न के द्वारा भेजे गए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ साक्षात उद्धव ने राजसभा में पहुंचकर राजा उग्रसेन को तथा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। प्रत्येक वर्ष में क्या क्या हुआ और जम्बू द्वीप पर किस तरह विजय मिली, वह सारा वृत्तांत उद्धव जी ने यथोचित रूप से कह सुनाया। तब राजा उग्रसेन श्री कृष्ण बलदेव एवं संपूर्ण वृद्ध जनों के साथ प्रद्युम्न को लाने के लिए निकले। गीत वाद्यों की धुनी तथा वेद मंत्रों के गंभीर घोष के साथ मोतियों, खीलों और फूलों की वर्षा पूर्वक मंगल पाठ करते हुए लोग उनकी अगवानी के लिए आए। नरेश्वर, एक गजराज को आगे करके सोने के कलश, गंधर्व, अप्सराएं, शंख, दुंदुभी, वेणु, गंध, अक्षत, सोने के पात्र, फूल, धूप तथा जव के अंकुर साथ लिए राजा उग्रसेन प्रद्युम्न के सन्मुख आए। मैथिल, श्री कृष्ण कुमार ने यादव बंधुओं के साथ खड्ग ले जाकर महाराज उग्रसेन के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मीन के तन प्रद्युम्न ने श्री कृष्ण बलराम को मस्तक झुकाकर समस्त वृद्धजनों को प्रणाम करने के अनंतर शीघ्र जाकर श्री गर्गाचार्य के चरणों में नमस्कार किया। राजा उग्रसेन भूरी भूरी प्रशंसा करके वैदिक मंत्रों तथा ब्राह्मणों के सहयोग से विधिवत पूजन करके प्रद्युम्न को हाथी पर बिठाकर द्वारिकापुरी में गए। द्वारिका में सर्वत्र घर घर में मंगल उत्सव हुआ। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हारी पूछी हुई सब बातें कहीं, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में प्रद्युम्न का द्वारिका गमन नामक 48वां अध्याय पूरा हुआ। 49वां अध्याय राजसूय यज्ञ में ऋषियों, ब्राह्मणों, राजाओं, तीर्थों, क्षेत्रों, देवगणों तथा सुहृद संबंधियों का शुभ आगमन। बहुलास्व ने पूछा, विप्रवर, आप परावर वेताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे ये बताइए कि राजा उग्रसेन ने किस प्रकार राजसूय यज्ञ का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। नारद जी ने कहा, राजन, तदनंतर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से क्रतुराज राजसूय का संपादन किया। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से यत्न पूर्वक मुहूर्त पूछकर भाई बंधुओं तथा सुहृदों को निमंत्रण दिया। अत्यंत भक्ति भाव से बुलाए जाने पर ऋषि, मुनि तथा ब्राह्मण सब लोग अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ द्वारिका में आए। राजन, साक्षात वेदव्यास, सुखदेव, पाराशर, मैत्रेय, पैल, सुमंतु, दुर्वासा, वैशंपायन, जैमिनी, भार्गव, परशुराम, दत्तात्रेय, असित, अंगिरा,
वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, कांडव, विश्वामित्र, सतानंद, भारद्वाज, गौतम, कपिल, सनकादि, बिम्हांड, पतंजलि, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, प्राण विपाक, मुनिश्रेष्ठ, सांडिल्य तथा दूसरे मुनि वहां शिष्यों सहित पधारे। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, देवगण, रुद्रगण, आदित्यगण, मरुदगण, समस्त वसुगण, अग्नि, दोनों अश्विनी कुमार, यम, वरुण, सोम, कुबेर, गणेश, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नर आदि का शुभ आगमन हुआ। गंधर्व सुंदरियां, अप्सराएं और समस्त विद्याधरियां वहां आईं। बेताल, दानव, दैत्य, प्रहलाद, बलि, भीषण राक्षसों के साथ लंकापति विभीषण तथा समस्त वानरों के साथ वायु नंदन हनुमान पधारे। ऋक्षों और दाढ़ वाले वन्य पशुओं के साथ बलवान ऋक्षराज जामवान का आगमन हुआ। समस्त पक्षियों के साथ बलवान पक्षीराज गरुण आए। समस्त सर्पगणों को साथ लिए बलवान नागराज वासुकी पधारे। संपूर्ण कामधेनुओं के साथ गौरूप धारिणी पृथ्वी का आगमन हुआ। समस्त मूर्तिमान पर्वतों के साथ मेरु और हिमालय पधारे। गुल्मों, वृक्षों और लताओं के साथ प्रयाग के वृक्षराज अक्षय वट का शुभ आगमन हुआ। महानदियों के साथ श्री गंगा और यमुना नदी आईं। रत्नों की भेंट के साथ सातों समुद्र पधारे। ये सब के सब उग्रसेन के राजसी यज्ञ में सहर्ष आए। सात स्वर, 3 ग्राम, 9 अरण्य, महीतल में 9 ऊसर, विख्यात 14 गुह्य, तीर्थराज प्रयाग, पुष्कर, बद्रिका आश्रम, सिद्ध आश्रम, कुंडों और समस्त सरोवरों सहित बिनसन यानी कुरुक्षेत्र, समस्त उपवनों के साथ दंडक आदि वन, ये सब के सब समग्र विमल क्षेत्रों के साथ वहां उपस्थित हुए। ब्रज से श्रीमान गिरिराज, गोवर्धन, वृंदावन, दूसरे वन, सरोवर तथा कुंड भी पधारे। रानी कीर्तिदा और गोपियों के साथ गोपिकेश्वरी यशोदा साक्षात पधारी। अपने करोड़ों सखी समूहों के साथ शिविका रूढ़ा श्री राधा का भी शुभ आगमन हुआ। गोपियों के 100 यूथ भी द्वारिका में सानंद पधारे। जहाँ आजकल गोपी भूमि है वहीं उन्हें ठहराया गया। उन्हीं के अंगराग से वहाँ गोपी चंदन प्रकट हुआ। जिसके अंग में गोपी चंदन लग जाता है वह मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। चारों वर्णों के सभी लोग उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र, कलिका अवतार साक्षात दुर्योधन, साल्व, भीष्म, कर्ण, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दमघोष, वृद्ध शर्मा, महाराज जयसेन, धृष्टकेतु, भीष्मक, कौशलराज, नग्नजित, बृहदसेन तथा तुम्हारे पितामह साक्षात मिथिलेश्वर, धृति तथा अन्य राजा सुहृद संबंधी बंधु बांधवों अपनी रानियों तथा पुत्र पौत्रों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में स्वजन शुभ आगमन नामक 49वां अध्याय पूरा हुआ। 50वां अध्याय राजसूय यज्ञ का मंगलमय उत्सव, देवताओं, ब्राह्मणों तथा अतिथियों का दान मान से सत्कार। नारद जी कहते हैं, राजन, अर्थ सिद्धि के द्वारभूत पिंडारक क्षेत्र में जो रैवतक पर्वत और समुद्र के बीच में स्थित है, यज्ञ का आरंभ हुआ। उस यज्ञ में जो कुंड बना उसका विस्तार 5 योजन का था। ब्रह्म कुंड 1 योजन का और 5 कुंड 2 कोस में बनाए गए। वे सभी कुंड मेखला, गर्त, विस्तार और वेदियों के साथ सुंदर ढंग से निर्मित हुए थे। वहाँ का महान यज्ञ स्तंभ 1000 हाथ ऊंचा था। सुवर्णमय यज्ञ मंडप का विस्तार 5 योजन था, जो चंदोवों और
बंधनवारों से सुशोभित था। केले के खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे। भोज, वृषणी, अंधक, मधु, शोरसेन तथा दशारह वंश के यादवों से घिरे हुए राजा उग्रसेन देवताओं से युक्त इंद्र की भांति उस यज्ञ मंडप में शोभा पाते थे। जैसे परमात्मा अपनी विभूतियों से शोभा पाता है, उसी प्रकार परिपूर्णतम भगवान यज्ञ अवतार श्री कृष्ण उस यज्ञ में अपने पुत्रों और पौत्रों से सुशोभित होते थे। महान संभार का संचय करके गर्गाचारी को गुरु बनाकर यदुराज उग्रसेन ने क्रतुश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ की दीक्षा ली। मैथिल उस यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित अर्धवर्यु और 5 लाख उद्गाता थे। अग्निकुंड में हाथी की सूंड के समान मोटी घृत की धारा गिराई जाती थी, जिसे खा पीकर अग्नि देवता अजीर्ण रोग के शिकार हो गए। उन दिनों तीनों लोकों में कोई भी जीव भूखे नहीं रह गए। सब देवता सोमपान करके अजीर्ण के रोगी हो गए। अपनी धर्मपत्नी रुचिमती के साथ बलवान यादवराज उग्रसेन ने पिंडार तीर्थ में यज्ञ का अवभृत स्नान किया। वे व्यास आदि मुनीश्वरों के साथ वेद मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक नहाए। जैसे दक्षिणा से यज्ञ की शोभा होती है, उसी तरह रानी रुचिमती के साथ राजा उग्रसेन की शोभा हुई। देवताओं तथा मनुष्यों की दुंदुभियां बजने लगीं और देवता उग्रसेन के ऊपर फूल बरसाने लगे। सोने के हार से विभूषित 14 लाख हाथी उग्रसेन ने दान किए। जो 100 अरब घोड़े उन्होंने यज्ञ अंत में दक्षिणा के रूप में दिए। बहुमूल्य हारों और वस्त्रों के साथ करोड़ों नवरत्न मुनिवर गर्गाचारी को भेंट किए। साथ ही उन्हें घर गृहस्थी के उपकरण भी अर्पित किए। महामनस्वी यादवेंद्र राजा उग्रसेन ने उस यज्ञ में 1000 हाथी, 10,000 घोड़े और 20 भार सुवर्ण ब्रह्मा बने हुए ब्राह्मण को दिए। जैसे राजा मरुदत्त के यज्ञ में ब्राह्मण लोग दक्षिणा से इतने संतुष्ट हुए थे कि अपने अपने स्वर्णमय पात्र भी छोड़कर चल दिए थे, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन के इस यज्ञ में भी ब्राह्मण संतुष्ट तथा हर्षोत्फुल्ल होकर अपने घर लौटे। अपने अपने भाग को पाकर संतुष्ट हुए सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। बंदी जनों को भी बहुत द्रव्य दिया गया, जिससे जय जयकार करते हुए वे अपने घर गए। राक्षस, दैत्य, वानर, दाढ़ वाले पशु तथा पक्षी भी संतुष्ट होकर गए। समस्त नाग भी संतुष्ट चित्त होकर अपने अपने घर पधारे। गौएं, पर्वत, वृक्ष, समुदाय, नदियां, तीर्थ तथा समुद्र सबको अपना अपना भाग प्राप्त हुआ और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को पधारे। जो राजा आमंत्रित किए गए थे, उन्हें भी बहुत भेंट देकर दान मान के द्वारा उनकी पूजा की गई और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने घर गए। नंद आदि मुख्य मुख्य गोपों का पूजन स्वयं श्री कृष्ण ने किया। वे सब लोग प्रेम और दान से प्रसन्न हो ब्रज को लौटे। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे राजसूय महायज्ञ के मंगलमय उत्सव का वर्णन किया। जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, वहाँ कौन सा कार्य सफल नहीं होगा। जो मनुष्य सदा इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परेश परमेश्वर और पुराण पुरुष हैं। वे तुमको पवित्र करें
जो मनुष्य उनकी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। विदेह राज परमेश्वर श्री हरि ने यज्ञ के बहाने समस्त भूतल का भार उतार दिया। जो यदुकुल में चतुर्व्यूह रूप धारण करके प्रकट हुए, उन अनंत गुणशाली भुवन पालक परमेश्वर को नमस्कार है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में उग्रसेन के महान अभ्युदय के प्रसंग में राजसूय यज्ञ उत्सव का वर्णन नामक 50वां अध्याय पूरा हुआ। विश्वजित खंड पूरा हुआ।